हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस हेल्पर में। जो हमारा आरबीएससी कक्षा 10th का जो एग्ज़ाम है 25 मार्च सामाजिक विज्ञान का, तो आज हम उसे सॉल्व कराने वाले हैं। आपको इन प्रश्नों में से कम 10-15 क्वेश्चन वहाँ आपको देखने को मिलेंगे। आप इस क्वेश्चन को करके जाइए और इनको अच्छी तरीके से पढ़कर जाइए, तो हम इनको सॉल्व कराते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये आपके निर्देश हैं भाइयों, देख लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है भाइयों? अशोक का रोमनदेही अभिलेख हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? भाइयों, मौर्य काल में से एक प्रश्न आता ही है, एक प्रश्न आता ही है। तो इसका आंसर जो है भाइयों, जो सम्राट अशोक थे, उनके राज्याभिषेक होने के 20 राज्याभिषेक होने के बाद 20 साल बाद वो कहाँ चले गए थे भाइयों? लुम्बिनी चले गए थे। कहाँ चले गए थे भाइयों? लुम्बिनी चले गए थे। इसीलिए ये अभिलेख मिलते हैं वहाँ पर, इसलिए हमको महत्वपूर्ण है। जयपुर का जंतर मंतर क्या है? तो आपको ये पता होना चाहिए, जयपुर में जो है जंतर मंतर क्या है भाइयों? वैद्यशाला। और वो किसने बनवाई थी? सवाई मान सिंह जयसिंह सवाई मान सिंह राजा ने बनाई थी। ठीक है भाइयों, चलते हैं। आधुनिक युग में प्रतिनिधि लोकतंत्र के दो रूप बताइए। तो इसका जो आंसर है, जैसे कि हम कोई नेता चुनते हैं तो उनकी मांगों वो हमारी मांगों को पूरा करता है, इसी प्रकार इसका आंसर होगा इंटरनेट के कोई दो लाभ। तो सबसे बड़ा बड़ा लाभ भाइयों शिक्षा ही है, कि शिक्षा प्रदान करता है इंटरनेट। दूसरा जो है, किसी भी काम को सीखने के लिए हम किसी को काम को सीख सकते हैं। चलिए चलते हैं आगे। राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। यही क्वेश्चन आने वाला है भाइयों, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है। एक ये क्वेश्चन है और मैं बताता जाऊंगा, एम लगाता जाऊंगा। आप क्वेश्चनों को अपने कॉपी में लिख लीजिए। तो इसका जो आंसर है, जैसे कि हमारे 135 करोड़ की जनता है, तो उनकी जो हमारी आय है जितनी भी 66 रुपये या 22 रुपये, तो ऐसे जो इसी को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है भाइयों? 1 अप्रैल से 31 मार्च। क्या है भाइयों? 1 अप्रैल से 31 मार्च। अगर कोई आंसर गलत हो जाता है तो भाइयों मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी गतिविधियां सम्मिलित की जाती हैं? तो भाइयों हमारे प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी है? पहली बात तो शिक्षा चाहिए आपको। क्या चाहिए? शिक्षा। और जैसे कि चिकित्सा, ऐसे आंसर है इसका। सामान्य कीमत से तात्पर्य क्या है? तो इसका जो आंसर है आप कमेंट में लिखेंगे। यह क्वेश्चन आने वाला है, तो आप इसका आंसर कमेंट में लिखेंगे। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। बेरोजगारी किसे कहते हैं? तो भाई बेरोजगारी हम जानते होंगे, बेरोजगारी किसे कहते हैं। तो बेरोजगारी क्या है भाइयों? नौकरी ना मिल पाना, नौकरी ना लग पाना, यही बेरोजगारी है। चलिए, भारत में प्रथम भारत में गरीबी मापन का प्रथम प्रयास कब किया गया था? शायद शायद भाइयों इसका आंसर 1951 है। 1951 है भाइयों। आप इसको क्वेश्चन को देख लेना, मुझे भी ठीक तरह से याद नहीं है, लेकिन 91 या 92 है। देख लीजिए भाई आप। चलिए चलते हैं आगे। एक जागरूक नागरिक के रूप में आप उच्च न्यायालय के लिए कौन कौन सी स्वतंत्रताओं की अपेक्षा करते हैं? उल्लेख किन्हीं दो का उल्लेख कीजिए। तो आपको भाइयों क्या है, क्वेश्चन क्या दिया है, आपको ध्यान से पढ़ना है पहले। एक जागरूक नागरिक मतलब कि आप जागरूक नागरिक हैं, उच्च न्यायालय के लिए कौन कौन सी स्वतंत्रता की अपेक्षा करते हैं? मतलब कि देखिए, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, पहली बात तो उनको कोई पॉलिटिशियन मतलब कि उन पर अधिकार ना करे, या फिर मीडिया जो उन पर जो मीडिया है भाइयों, और दूसरा भाइयों जो मीडिया उन पर झूठे आरोप ना लगाए, यही होने चाहिए। चलिए चलते हैं आगे। टाँका क्या है? उस योजना का नाम लिखिए जिसके अंतर्गत टाँका का निर्माण किया गया था। तो भाई टाँका आपको पता है, जो हमारे पश्चिमी राजस्थान में टाँका देखने को मिलते हैं। ये पानी का जो संग्रहण है, उस पानी का संग्रहण होता है इसमें। जो टाँका का निर्माण किया गया था भाइयों, तो आप इसका नाम लिखेंगे कमेंट में। चलिए आगे चलते हैं। जो मेरे भाइयों 10th में नंबर थे, कितने नंबर थे भाइयों पता हो? मेरे 10th में 85 नंबर थे सोशल साइंस में, इसलिए मैं सोल्व करा रहा हूँ इसको। व्यावसायिक फसलें क्या हैं? व्यावसायिक फसलों के कुछ 4 उदाहरण हैं। तो आपको व्यावसायिक फसलें पता होगी, जैसे गन्ना, कपास। इस प्रकार जो आपके उदाहरण हैं, गन्ना है, कपास है, जैसे कि हमारे खाद्य भी हैं, चावल भी है भाइयों, और धान भी है, इस प्रकार। चलिए आगे चलते हैं। धात्विक खनिज कितने प्रकार के होते हैं?
धातु खनिज भाइयों कई प्रकार के होते हैं, तो आप इसका आंसर कमेंट में लिखेंगे। भारत में औद्योगिक प्रदूषण से होने वाले कोई दो प्रभाव बताइए। पहला प्रभाव तो भाइयों आपका देखिए, नदियों में जो गंदा पानी जा रहा है, पानी की किल्लत है भाइयों। इस प्रकार मतलब कि नाले बना दिए हैं नदियों में इन्होंने। और दूसरा क्या है भाइयों, हमारा वायु प्रदूषण हो रही है, हमारा जो ओजोन परत है उसमें छेद हो गया है, तो अब वो चौड़ा होते जा रहा है भाइयों छेद। चलिए चलते हैं। जन्म व मृत्यु दर से क्या आप समझते हैं भाइयों, आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। 1000 में से मतलब कि कितने व्यक्तियों की जन्म हुआ और मृत्यु, इसी प्रकार इसका आंसर है। भारत में पाइपलाइन की व्याख्या कीजिए। तो आपको पता है भारत में पाइपलाइन की व्याख्या किस प्रकार करेंगे। तो भाइयों इसका जो आंसर है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। इसका आंसर ये डिस्क्रिप्शन में लिखना पड़ेगा मुझे। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। सड़क पर पैदल चलते चलते आप किन बातों को ध्यान में रखेंगे। पहली बात तो भाइयों, आप हमेशा बाएं तरफ चलेंगे और आपको जो लाल बत्ती है और जेब्रा क्रॉसिंग का पालन करेंगे, और हम लाल बत्ती, पीली बत्ती और हरी बत्ती का पालन करेंगे। चलिए चलते हैं। अगर भाइयों कोई सी भी क्वेश्चन मुझसे गलत होता है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। ठोस कचरा प्रबंधन कार्यक्रम से क्या आप समझते हैं। तो इसका आंसर भाइयों बहुत ही बड़ा लिखना पड़ेगा, मैं इसको टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। अगर हम्मीर देव चौहान की जगह आपके स्थान पर आप होते तो अलाउद्दीन खिलजी के बागियों की प्रतिनिधि क्या अपनाते और क्यों। तो आप इसका आंसर खुद लिखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो भाई मैंने पहले भी कहा था कि मौर्य काल में से एक दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो देखिए कितने नंबर का है, 4 नंबर का क्वेश्चन है भाइयों। ये क्वेश्चन मौर्य काल में से बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। आप इन क्वेश्चनों को रट कर जाएं, इस क्वेश्चनों को लिख लें आप अपनी कॉपी में। और प्लीज़ भाइयों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम और भी वीडियो डालेंगे, 8वीं अपने भाइयों को दिखाएं, 8वीं की, 10वीं की और 12वीं की हम इस चैनल पर वीडियो डालने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। इटली के एकीकरण में मैजनी के योगदान का उल्लेख कीजिए। तो भाइयों आप बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, ये आपको खुद ही करने पड़ेंगे, मैं इनको टेलीग्राम चैनल में डलवा दूंगा। मुद्रा किसे कहते हैं। एक जागरूक नागरिक के रूप में उपभोक्ता शोषण के उपचार सुझाइए। तो ये क्वेश्चन भाइयों हर बार पूछे जाते हैं। एक जागरूक नागरिक बताइए आप, इसका आंसर क्या है। एक जागरूक नागरिक के रूप में उपभोक्ता शोषण के 4 लाभ। देखिए पहला बात तो हम जो दुकानदार हैं हमको बिल नहीं देते हैं, और दूसरा आपको हम टेलीग्राम चैनल डलवा देंगे भाइयों इन सभी का आंसर। जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं कहाँ से, देखिए ये जो 20 से 21 से नहीं, 20 तो आपको करना ही है, लेकिन 21 से हम टेलीग्राम चैनल में डलवा देंगे। तो भाइयों अब देखते हैं 27 क्वेश्चन हो चुके हैं। संथाल विद्रोह, चलिए बाघ हत्याकांड, साइमन कमीशन, इनका जो आंसर है हम भाइयों टेलीग्राम चैनल डलवा देंगे। संसद के कार्य, इनका सभी का आंसर भाइयों आपको मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें भाइयों, मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखी है, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए चलते हैं आगे। तो आपको पता है मानचित्र आता है भरने के लिए 5 नंबर का। खेतड़ी, दिल्ली, जमशेदपुर, पारादीप, हीराकुंड परियोजना। तो आपको देख लीजिए मानचित्र हीरा, तो आपको ये भरना है भाइयों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इनका ले लें। ठीक है भाइयों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।